और भारत के हिंदू इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए और सड़कों पे, गांव गली मोहल्ले में बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। उसका असर ये आया कि सुप्रीम कोर्ट पे एक सामाजिक दबाव बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सामाजिक दबाव के आधार पर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में दे दिया। और इसको आपने देखा, यही दबाव सामाजिक 2 अप्रैल 2018 में SC/ST एक्ट में जब संशोधन हुआ था, उसके खिलाफ SC/ST वर्ग के लोगों ने सड़कों पे एक आंदोलन किया और उस आंदोलन का दबाव ये बना कि केंद्र की सरकार ने अध्यादेश लाके उसको और मजबूत किया। अंतिम 5 अगस्त है, एक बड़ी कयास लगाए जा रहे थे कि 29 तारीख को जो आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अध्यादेश, वो नहीं आया। आज आना था, लेकिन आज भी दोपहर के 3 बजने वाले हैं। क्या अपडेट है? 3:30 बज चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्रवाई है, BT एक्ट 1949 को जो 13 साल से लंबित पड़ी हुई है, 29 जुलाई को देश और दुनिया के बुद्धिस्टों ने जो सड़कों पे, गली मोहल्ले पे और महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए बोध गया में जो 90 दिन आंदोलन चला और उसके बाद हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर 67 दिन की जेल काटनी पड़ी। फिर भी देश की उम्मीद थी कि 29 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जिस प्रकार राम मंदिर का फैसला भारत के हिंदुओं की आस्था के आधार पर दिया गया, भारत के हिंदुओं की आस्था के आधार पे, और वहीं महाबोधि महाविहार भारत के बुद्धिस्टों के साथ साथ दुनिया के 56 देशों के बुद्धिस्टों की आस्था, विश्वास और उनकी प्रार्थना का महाविहार है, जिसका सुप्रीम कोर्ट में केस 13 साल से चल रहा और करीब करीब 134 साल से देश भर में इसके आंदोलन को चलाया जा रहा। ये दुनिया का एक ऐसा केस बन गया जहां भारत और भारत के साथ 56 देशों के बुद्धिस्टों के साथ BT एक्ट 1949 एक कानून बनाकर बुद्धिस्टों के एक कानूनी अधिकार का उल्लंघन लगातार 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद तक आज तक किया जा रहा। इन सभी तथ्यों और आधारों के बाद भी हमारी उम्मीद सर्वोच्च न्यायालय की तरफ थी कि 29 जुलाई में कोई बड़ा फैसला आएगा, पर 29 जुलाई को कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे अधिवक्ता गण कोर्ट रूम में अंदर गए, जज साहब की ओर देख रहे थे कि जज साहब हमारी फाइल ले गए। उस समय फाइल 40 नंबर पे फाइल थी और वो हमारी फाइल 29 जुलाई को नहीं सुनी गई और तारीख 5 अगस्त उसमें तारीख जो है लगा दी गई कि अगली सुनवाई, अगली कार्रवाई इसमें 5 अगस्त को होगी। तो आज 5 अगस्त है और आज हम सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचे। हमारे अधिवक्तागण बनते पूर्णिमा जी, मंजीत नोटियाल भाई और तमाम सभी साथी जो देश और महाराष्ट्र की जो टीम है वो जो चलकर आई, सर्वोच्च न्यायालय की ओर इसलिए देख रहे हैं कि भारत में जब सरकारें अन्याय करती है, जब प्रशासन अन्याय करता है, तो देश के एक आम आदमी की, एक समाज की, एक समूह की उम्मीद बन जाता है सर्वोच्च न्यायालय। उसी सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग खड़े, ये गुहार, ये उम्मीद लगा के कि हमारे साथ न्याय होगा, बुद्धिस्टों के साथ न्याय होगा। हम न्याय क्यों कह रहे? ये न्याय इसलिए कहा जा रहा कि बुद्धिस्टों के पास अपना विहार नहीं है, जिसके लिए लिखना पढ़ना भी इतना ज़रूरी नहीं है। इतनी मोटी बात है, सबको समझ में आ जाती है कि हिंदू मंदिर में रहता है, अपने मस्जिद में मुसलमान रहता है, चर्च में ईसाई रहता है, तो बुद्धिस्ट टेम्पल यानी महाविहार में बौद्ध रहने चाहिए, बौद्ध भिक्षु रहने चाहिए। पर ऐसा नहीं है।
1949 में 9 सदस्यों की कमेटी बनाकर उस समय बुद्धिस्टों का ये धार्मिक अधिकार छीन लिया गया। और भारत जहाँ बुद्ध के नाम से विश्व में जाना जाता, पहचाना जाता है, वहीं उसी देश में बुद्ध के अनुयायियों के साथ लंबे समय से अन्याय किया जा रहा है। 134 साल से इनकी पुकार, इनकी आवाज़ सरकार नहीं सुन रही है। तो 13 साल से सर्वोच्च न्यायालय के पास भी हम लोग खड़े हैं। यही उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से कुछ अच्छा होगा और बीटी एक्ट रद्द होगा। भंते जी, इस बार आप लोगों के माध्यम से इस आंदोलन को देश विदेश तक पहुंचाया गया। ऐसी क्या मजबूरी रही कि आनन फानन में 25 सदस्यों की एक कमेटी को नियुक्त कर दिया गया सरकार की तरफ से, और उसमें जो भारत के अंदर ऐसे बौद्ध भिक्षु जो शरणार्थी हैं उनको भारत का प्रतिनिधित्व सौंप दिया जाता है? जब हमने देश में और विदेश तक ये आवाज़ पहुंचाई कि महाबोधि महाविहार केवल भारत का नहीं है, वो वर्ल्ड हेरिटेज है, पूरे विश्व के बुद्धिस्टों का एक पवित्र शांति का, मैत्री का महाविहार है, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई और संसार के लोगों को तथागत बुद्ध के उपदेशों को सुनने का जो लाभ मिला, उस लाभ से भारत विश्व गुरु हुआ। ये आवाज़ पूरे देश और दुनिया में पहुंची और हमने कहा कि ये भारत के बुद्धिस्टों के साथ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्टों के साथ भी अन्याय हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी कार्रवाई तेजी से चल रही थी और देश में आंदोलन बड़ी गति से चल रहे थे। उसी को कमज़ोर करने के लिए या हमारे मुद्दे को कमज़ोर करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई। उस योजना में 10 देशों के बुद्धिस्ट प्रतिनिधित्व को लिया, इस आधार पे कि वो सलाह देंगे, और बाकी 15 सदस्य भारत से लिए गए। भारत में जो धार्मिक आधार पे बौद्ध भिक्षु को चुनाव किया गया वो दलाई लामा जी है। दलाई लामा जी जो मूलतः तिब्बत के रहने वाले हैं। सवाल यह है कि भारत के किस बौद्ध भिक्षु को लिया गया? भारत में सैकड़ों बौद्ध संस्थाएं हैं जो भारत में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती है। क्या उन संस्थाओं के किसी प्रतिनिधित्व को लिया गया? और ये 25 सदस्यीय बोर्ड जो बनाया गया केवल सलाह देने के लिए। सलाह कैसे दी जाएगी? जो 10 देश के प्रतिनिधित्व हो गए वो देश के बाहर रहेंगे। दलाई लामा जी की उम्र उतनी हो गई कि वो अब सलाह क्या देंगे? और जो बाकी सदस्य वो सरकार के कुछ रिटायर ऑफिसर है, कुछ नेतागण हैं, कुछ लोकल के नेता, पार्षद, सांसद लोग हैं। इसका अर्थ जो सलाह देने वाले लोग हैं भारत के अंदर के, वो बुद्धिस्ट ही नहीं है। दलाई लामा जी को छोड़ के वो बुद्धिस्ट ही नहीं है। सवाल यहाँ सलाह का नहीं था, सवाल था यहाँ न्याय का। न्याय बुद्धिस्टों को चाहिए था। तो ये मुद्दे को भटकाने के लिए और वो पेश कर सके कोर्ट में या सरकार के सामने कि देखो अब केवल 9 सदस्यों कमेटी नहीं है, केवल इसमें महंत अब लूटपाट नहीं कर रहा, अब ये लूटपाट का जो निगरानी है वो 25 लोगों की नज़र में हो रही है। मतलब निगरानी रखी गई, केवल लूटपाट के लिए महंत अभी भी जिंदा है। हमारा जो लड़ाई है बीटी एक्ट रद्द कराने की है और बुद्धिस्टों को सौंपने की है और निरंतर जारी है। जिस प्रकार समझ में आया कि भारत में जागरूकता की कमी थी। जागरूकता की कमी का मतलब था सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का फैसला दिया वो जागरूकता की वजह से दिया हिंदुओं की। हिंदू जाग गया था। हिंदू ने सबूत नहीं दिए, गवाह नहीं दिए, कोई साक्ष्य पेश नहीं करे। उन्होंने केवल भारत के हिंदुओं को जगा दिया और भारत के हिंदू इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए और सड़कों पे, गांव गली मोहल्ले में बड़े बड़े आंदोलन, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। उसका असर ये आया कि सुप्रीम कोर्ट पे एक सामाजिक दबाव बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सामाजिक दबाव के आधार पर राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में दे दिया। और इसको आपने देखा, यही दबाव सामाजिक 2 अप्रैल 2018 में
SC ST एक्ट में जब संशोधन हुआ था उसके खिलाफ SC ST वर्ग के लोगों ने सड़कों पे एक आंदोलन किया और उस आंदोलन का दबाव ये बना कि केंद्र की सरकार ने अध्यादेश लाके उसको और मजबूत किया। लोकतंत्र में समाज की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। हम वही प्रयास कर रहे कि महाराष्ट्र में 17 अगस्त से और 24 सितंबर तक पूरे महाराष्ट्र में BT एक्ट रद्द करने के संबंध में महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के उद्देश्य को लेकर पूरे महाराष्ट्र में यात्रा निकाली जा रही है। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट, ऐसे पूरे देश में हम लोग आने वाली, जब हमारे इस आंदोलन को 1 साल हो जाएगा 12 फरवरी 2026 तक, हम उस समय तक देश के हर एक राज्य में जाकर गली मोहल्ले और गांव तक प्रत्येक अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों को, बहुजन समाज को ये समझाएंगे, बताएंगे कि अपने BT एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए और अपने महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए एकजुट हो।